गॉडजिला एक्स कॉन्ग तुमने अगर 1000 बार भी देखी हो ना, तो भी इन डिटेल्स के बारे में तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होगा। आज मैं जिन न्यू डिटेल्स एंड फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये सब गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के नोवेलाइजेशन में रिवील किया गया। इसमें हमारे कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले जिन्हें आज तक हम सिर्फ ढूंढ रहे थे। कुछ तो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, जैसे स्काइला के ऊपर गॉडजिला ने अटैक क्यों किया, जिया को पावर्स कहाँ से मिली, ये सब के साथ साथ और भी बहुत कुछ रिवील किया गया, जिसमें टोटल 50 या कुछ उससे ऊपर डिटेल्स हैं। लेकिन सबको अगर इस वीडियो में डिस्कस करने बैठ जाएं तो भाई वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। जिसलिए इस वीडियो में 10 ऐसे डिटेल को लेकर बात करेंगे जो तुमने ना पहले सुनी होगी ना तुमको पता होगा, एंड इसी तरह से दूसरे वीडियो में मैं बाकी डिटेल्स को कवर कर दूंगा। सो जैसे कि ये चीज तुम्हें सोचने पे मजबूर कर देगी कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग में सीमो को दिखाने से बहुत पहले ही अर्थ के दिग्गजों को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। नोवेल में ऐसा बताया गया है कि 2014 में गॉडजिला के फर्स्ट अपीयरेंस के बाद 2016 में डॉक्टर इजिरो सेरिजावा, विवियन ग्राहम, एमा रासेल एंड आइलिन एंड्रूज ग्रीनलैंड में डॉक्टर मगेजी मार्टिन से मिलने जाते हैं उनके खोज के बारे में और जानने के लिए, जहां उनकी डिस्कवरी ये बताती है कि लास्ट आइस एज के टाइम जो दुनिया भर में बर्फ की परत जमी थी वो पिछले आइस एज के मुकाबले बहुत तेजी से जमी थी, जिसमें रेडिएशन का अनुपात बहुत ही ज्यादा था। एंड इस वाले आइस एज में जो बर्फ की क्रिस्टल क्वालिटी थी, उसका टेक्सचर एंड टेम्परेचर कैपेसिटी वो सेम टू सेम किंग गिधोरा को कैद करने वाले बर्फ के समान था। तो इसी चीज से एक थ्योरी बन चुकी थी कि ये आइस एज नेचर का काम नहीं बल्कि किसी गॉड लाइक क्रिएचर का काम होगा। इसके बाद मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो फाइट देखने मिली गॉडजिला एंड स्काइला की, उस फाइट को शुरू होने से बहुत पहले ही गॉडजिला को पता चल जाता है कि स्काइला अपने हाइबरनेशन से जाग चुकी है एंड गॉडजिला से फाइट करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। ये स्टोरी लाइन हमें गॉडजिला के प्रोस्पेक्टिव से दिखाया जाता है, जहां गॉडजिला इस इवेंट को महसूस कर लेता है अपने इंद्रियों से। अब तुम्हें शायद याद होगा मूवी के ओपनिंग क्रेडिट सीन में हमें आइलिन एंड्रूज की एक इंटरव्यू देखने मिली थी, जहां नोवेल में इस सीन को और एक्सटेंड कर दिया गया, जिसमें एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आइलिन एंड्रूज के साथ एक अमेरिकी सेनेटर को शामिल किया जाता है उस इंटरव्यू में, जहां वो हॉलो अर्थ के संरक्षण का विरोध करते हैं। इसके बाद मूवी के अंदर ट्रैपर जिस एंटी ग्रेविटी एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा था उसे मूवी में हीव कहा जा रहा था, यानी हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल, लेकिन नोवेल में उसे म्यूल बताया गया, यानी मैक्सिमम यूटिलिटी लोड एलिवेटर। अब तुम में से अगर किसी ने गॉडजिला एक्स कॉन्ग द हंटेड पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि इसमें गॉडजिला एंड स्काइला की कुछ गतिविधियां थी, जिसे एक्सपैंड करते हुए गॉडजिला एक्स कॉन्ग नोवेल में ये बताया गया कि स्काइला हाइबरनेशन से जगने के बाद अटलांटिक के थ्रू ब्राजील के एक आइलैंड ट्रिनिडेड पहुंच जाती है, जहां मोनार्क उसे रोकने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन स्काइला चालाकी से अपने आप को बचाते हुए एक हॉलो अर्थ वोर्टेक्स के थ्रू इंडिया के बंगाल में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब उस वोर्टेक्स के बारे में मोनार्क को पहले से कुछ पता नहीं था, नहीं तो वो लोग उसे पकड़ लेते। हो सकता था इसका स्ट्रक्चर दिखने में एक नॉर्मल गुफा की तरह ही था, जिसमें वोल्केनिक एक्टिविटीज होती थी बस, जहां इस तरफ स्काइला बंगाल में टेलीपोर्ट होने के बाद खुद को फीड करने के लिए कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में चली जाती है। अब इस पावर प्लांट को नोवेल में बंगाल के अंदर बताया गया है, जो कि एक्चुअल में तमिलनाडु में सेटअप है। अब स्काइला खुद को फीड करने के बाद समुद्र के थ्रू नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके कारण पाकिस्तान में लैंडफॉल, रास्ते में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी का डिस्ट्रक्शन, ये सब होता है। फिर यूक्रेन, देन बर्लिन एंड लास्ट में पोलैंड होते हुए वो जब रोम पहुंचता है, तब जाके गॉडजिला आखिरकार उससे फाइट करता है एंड उसे पेल देता है। अब गॉडजिला ने स्काइला को क्यों मारा, इसके पीछे 2 रीजन है। एक तो वो बेफालतू का तबाही मचा रहा था एंड ऊपर से गॉडजिला को चैलेंज भी कर रहा था, एंड दूसरी तरफ उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट को अटैक करने से उस एरिया की टेम्परेचर 4 डिग्री तक इंक्रीज हो गई थी, जिससे ओजोन लेयर भी कमजोर हो रहा था एंड उससे ऑब्वियसली नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता, जिसलिए गॉडजिला ने मतलब हमारे आंखों के पीछे कितना सब कुछ हो जाता है। अब ईवी ट्राइब की स्पेशल एबिलिटी की अगर बात करें तो मूवी में उसका अच्छा खासा हिंट देखने मिला था। इमेजिन करो, विदाउट जिया मोथुरा का रिस्पॉन होना पॉसिबल नहीं था, उसके बिना कॉन्ग को समझाने वाला कोई नहीं था एंटायर मूवी में, एंड जो हॉलो अर्थ के रिगार्डिंग सपने आ रहे थे वो सिर्फ उसी को आ रहे थे, एंड उसे स्कार्किंग के बारे में पहले से पता चल चुका था। ये फ्यूचर विजन एबिलिटी सिर्फ जिया के पास ही थी, जहाँ नोवेल में तो ये भी बताया गया कि उसके अंदर सपनों को महसूस करने की भी क्षमता है, जैसे कि कॉन्ग के दांतों में जो इन्फेक्शन हुआ था वो उसे पहले ही अंदाजा हो गया था एंड उस पेन को उसने फील भी किया था। एक बार तो जिया ने अपने सपनों में ही मोथुरा के गाने को सुन के उसके वाइब्रेशन को मेमोराइज कर लिया था, जिससे उसे हॉलो अर्थ के अंदर ईवी ट्राइब को ढूंढने में मदद मिली, एंड जिया को ये पावर्स अपने आंट ओवा के पास से मिली थी। अब मॉन्स्टरवर्स में इतने सारे मॉन्स्टर्स, क्रिएचर एंड इंसेक्ट्स हैं जिनके ज्यादातर तो अभी तक गुमनाम हैं। जैसे कि न्यू एम्पायर नोवेल में एक ऐसे बीटल के बारे में बताया गया जो इलेक्ट्रिकल केबल्स खाता है एंड उसे मोनार्क आउटपोस्ट 1 ने
डिस्कवर किया था क्योंकि वो उनके इलेक्ट्रिकल वायर्स को खा रहा था। बताओ। अब मूवी में गॉडजिला जब न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा था तब उसे रोकने के लिए ऊपर से एयर स्ट्राइक किया गया, लेकिन गॉडजिला ने आसानी से उन्हें डिफीट कर दिया, वो भी 5 सेकंड के अंदर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट के जरिए। अब सवाल ये आता है कि उन मैग्नेटिक पल्स का इफेक्ट कितने दूर तक फैलता है। इसका आंसर भी न्यू एम्पायर नोवेल में बताया गया है, जो कि 30 माइल रेडियस तक फैलता है। अब ये तो तुम्हें याद ही होगा, जब आइलिन एंड्रूस अपने टीम को लेकर हॉलो अर्थ में एंटर करता है तब कॉन्ग भी उस तरफ सबटेरेनियम रेल में प्रवेश करता है, लेकिन उस टाइम पे मोनार्क आउटपोस्ट 1 ऑलरेडी खंडर बन चुका था। मतलब ये सिंक होल ओपन होने वाला इवेंट एंड आउटपोस्ट 1 का इवेंट ये उस टाइम पे हुआ था जब कॉन्ग अर्थ के ऊपरी सतह पर था। ये तो हमें पता है, लेकिन इस इवेंट की डिटेल हमें नोवेलाइजेशन में बताया गया। हॉलो अर्थ एंड सबटेरेनियम रेल के बीच जो सिंक होल ओपन हुआ था उसे टाइटन्स ने पहले ही सेंस कर लिया था, इसलिए हॉलो अर्थ के ऊपरी लेयर को एक्सप्लोर करने के लिए सुको एंड स्कारकिंग मिलके इसे इन्वेस्टिगेट करने निकल पड़ा, जहां उनके साथ वन आइड एप, स्टोनफिस्ट एंड कैचर भी था। अब घर वापस लौटते टाइम उन लोगों ने मोनार्क आउटपोस्ट 1 को डिस्कवर किया एंड साथ ही साथ उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद उन्हें रास्ते में कॉन्ग के होने का सबूत मिला, जिसलिए स्कारकिंग बाकी एप्स को वहीं पर छोड़ के अपने केव में वापस आ गए ताकि कॉन्ग जब इस रेल में प्रवेश करे तो ये लोग उसे स्कारकिंग तक डिलीवर कर पाए। अब आज की इस वीडियो का आखिरी डिटेल, हॉलो अर्थ के अंदर जो ईवी वालों की सीक्रेट सिटी दिखाई गई थी उसका नाम दिया गया है मलेंका। बस भाई आज के लिए इतना ही, और भी बहुत है जिनके लिए नेक्स्ट वीडियो तक वेट कर लो प्लीज। बाकी तुम अपना साइड बताना तुम्हें कौन सा डिटेल ज्यादा पसंद आया, एंड तुम्हें अगर कुछ अलग डिटेल पता हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना, एम करते हैं 10 लाइक का, बस 10 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।